एक और बरस बीत गया, एक और साल तमाम हुआ। 12 बजते ही आसमान रोशनियों में नहा गया। मुल्क भर में जश्न का समा। नए साल का आगाज होते ही कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। मंचलों ने सड़कों पर हल्ला गुल्ला किया। कैपिटल टीवी की जानिब से अहले वतन को नए साल की खुशियां मुबारक। तल्खो शीरी यादों के साथ साल 2022 का आखिरी सूरज डूब गया। साल 2022 के आखिरी सूरज को अहले वतन ने अलविदा कह दिया। शहरियों ने आखिरी सूरज गुरूब होने का दिलकश मंजर का नज़ारा किया। गुड बाय 2022, वेलकम 2023। अहले वतन की बड़ी तादाद ने इस मौका पर अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की कि आने वाला साल बनी नौ इंसानियत उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर व बरकत का साल साबित हो। गुड बाय 2022, खुशामदीद 2023। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 2023 का आगाज। साल 2023 ने पहला कदम न्यूजीलैंड में रखा। ऑकलैंड में रात 12 बजते ही शानदार आतिशबाजी से स्काई टावर और रोशनियों से जगमगा उठा। स्याहों का हल्ला गुल्ला। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर पर भी साल नौ का जश्न। स्याहों की बड़ी तादाद ने आतिशबाजी का दिलकश नज़ारा बराह रास्त देखा। शुमाली कोरिया में साल नौ की खुशियां मनाई गई। साल 2022 में पाकिस्तानी अहम सियासी शख्सियात में साबिक सदर रफीक तारड़, साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक, रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन, ख्याल जमान औरकजई और मुस्लिम लीग नून की सेनेटर नजमा हमीद दुनिया से रुखसत हुई। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में रवां साल बहुत से दिल टूटे और कई ख्वाब बिखरे। मुतादिद जोड़ों ने राहें जुदा कर ली। 2022 लॉलीवुड सितारों के लिए काफ़ी मुश्किल साल रहा। रवां साल अदाकार फेरोज़ खान और अरीज़े सुल्तान की तलाक के बेहद चर्चे हुए। मशहूर ड्रामे रांझा रांझा करदी में किरदार अदा करने वाले अदाकार इमरान अशरफ भी उलझनों का शिकार रहे। अदाकारा सना और फ़ख्र ने शादी के 14 साल बाद अलहदगी का फैसला किया। कैपिटल टीवी ने रवां साल कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम किए। हकाइक पर मबनी खबरें नाजरीन तक पहुंचाई। बेहतरीन प्रोग्राम्स के जरिए नाजरीन को साथ जोड़े रखा। कैपिटल ने इमरान खान की हुकूमत तब्दीली, रातों को अदालतों का खुलना या फिर असेंबली में अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग, तमाम सियासी पार्टियों का मौक़िफ़, पाकिस्तान में चेन ऑफ की तब्दीली को भरपूर अंदाज में नाजरीन तक पहुँचाया। साल का जो जश्न है वो अपना कराची वालों के साथ मनाना है। एक साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने उस कठपुतली को, उस नालायक नाकाम तरीन वज़ीर आज़म को जमहूरी हथियार अपना के, आईनी रास्ता अपना के, अदम एतमाद ले आके उसको घर भेजेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हम नए साल का जश्न कराची वालों के साथ मना रहे हैं। बोले 15 जनवरी को शहर कराची में बल्दियाती इलेक्शन होगा। पूरा कराची इलेक्शन के लिए तैयार है। कारकुन लॉन्ग मार्च के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे और नाकाम वजीर आजम को जमहूरी तरीके से घर भेजा। सिलेक्टेड को घर भेजना कारकुनों की जीत है। पीपल्स पार्टी तक़सीम नफरत की सियासत पर यकीन नहीं रखती। आइंदा भी पीपल्स पार्टी मुल्क को बचाएगी।
कराची शहर को ऐसा बेहतरीन शहर बनाएंगे कि लोग जैसे पहले दुनिया भर में कराची के चर्चे थे वैसे ही चर्चे होंगे। एक अमन का गहवारा होगा, एक रोशनियों का शहर होगा और इंशाअल्लाह ताला आपको कभी भी कराची के ये वर्कर्स कभी भी नाउम्मीद नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बल्दियाती उम्मीदवारों से खिताब। बोले 2008 में कराची में अमन अमान की सूरत हाल बहुत अबतर थी। पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार में आकर शहर में अमन अमान बहाल किया। आज कोई भी कराची को ज़बरदस्ती बंद नहीं कर सकता। पीटीआई हुकूमत ने कराची पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। आज कायद के शहर में तरक्की और खुशहाली का सफ़र जारी है। मौसम को सामने रखते हुए और वज़ीर आज़म की हदायत के मुताबिक ये फ़ैसला किया गया है कि हुकूमत ये जो इंक्रीज़ है वो जो अपनी जो लेवी है इन 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर उसको अब्जॉर्ब करे और उसको इस वक्त जो भी कलेक्ट की जाती है उसको उसमें से उसको यानी कम कर दिया जाए और इन कीमतों को बरकरार रखा जाए। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 जनवरी तक बरकरार रहेंगी। बोले आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की समरी बेची थी, लेकिन वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखा जाएगा। पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची में मुख्तलिफ कोर्सेज की पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। आर्मी चीफ बोले पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। पाकिस्तान को इक्तसादी और दहशतगर्दी के चैलेंजेस दरपेश हैं। तमाम फ्रीकैन के दरमियान कौमी इत्तफाक राय की ज़रूरत है। मुस्तकबिल में नेवी का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। आर्मी चीफ की तरबियत मुकम्मल करने वाले मुल्की और दोस्त ममालिक कैडेट्स को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू के इलाके जानी खेल में ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ फायरिंग का तबादला। अर्ज़ पाक पर अमन दुश्मनों के साथ लड़ते हुए पाक फौज का एक और जवान फ़र्ज पर कुर्बान हो गया, जबकि जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जहन्नम वासिल हुए। मारे जाने वाले दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत को दोबारा बहाल करने के लिए अपने ऊपर एक कौमी चैलेंज आयद किया है। हम किसी सियासी मसलहत के तहत हुक्मरानी नहीं कर रहे, हम कौमी मफाद के तहत हुक्मरानी कर रहे हैं, जिनके ज़रिए से दहशतगर्दों को दोबारा सिर उठाने का मौका मिला। पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो इसमें इंतहा पसंदी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि रवां साल माशी तौर पर सख्त तरीन रहा। 2023 भी एक मुश्किल साल करार दिया जा रहा है। हमें और ज़्यादा मोहतात होकर चलने की ज़रूरत है। हम पाकिस्तान और मईशत की मुरम्मत कर रहे हैं। इमरान खान सुबह शाम लोगों में मायूसी फैला रहे हैं। हम पाकिस्तान को बहरान से निकाल लेंगे। अगस्त 2023 में असम्बलियों की मुद्दत मुकम्मल होते ही नए इलेक्शन हो जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से पार्टी के सोशल मीडिया कारकुनान से मुलाकात। बोले मैंने कभी जिंदगी में हिम्मत नहीं हारी। मुल्की हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं। जिनके हाथ में बागदौड़ दी गई ये मईशत नहीं संभाल सकते। मुल्की मसाइल का हल नए इंतखाबात हैं। सिंध में अगली हुकूमत PTI बनाएगी।
एमक्यूएम के टूटे धड़े एक होने लगे। एक ताकत, एक साथ मिलकर महाजरों की महरूमियां दूर करने का अज़्म। डॉक्टर फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल की सोच एक हो गई। गवर्नर सिंध की फारूक सत्तार से मुलाकात। गवर्नर सिंध और डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, नए साल को नई उम्मीद का साल और मुत्तहिद होने का अज़्म कर लिया। हम अपनी गलतियों से अपनी ताकत को खो दिया। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ गई। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म हवा में उड़ा दिया। शहर इक़्तिदार में बल्दियाती इलेक्शन ना हो सके। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। दरखास्त में रहनुमा जमात इस्लामी मियां असलम और अली नवाज अवान को फरीक बनाया गया। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एतराज़ खत्म कर दिया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, वोटर लिस्टों के तहत 70,000 वोटर्स अपने पते पर मौजूद ही नहीं। 15 के करीब उसके खिलाफ दरखास्तें आई पड़ी हैं। इलेक्शन शेड्यूल के बाद ही कानून साजी हो सकती है। जो शोर मचा रहे हैं वो पार्लियामेंट में बैठे इस्तीफे देकर घर बैठे हुए हैं। बल्दियाती इदारे 2020 में मुद्दत ख़त्म कर चुके, इन्होंने क्यों इलेक्शन नहीं कराए? इलेक्शन कमीशन ने फिर साबित कर दिया कि वो हुकूमत की बी टीम है। पीडीएम अवाम से खौफजदा और बल्दियाती समेत तमाम इलेक्शन से फरार इख्तियार कर रही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्वीट। बोले, राय दही सबका बुनियादी हक और जमहूरियत की अलामत है। पीटीआई इस अज़्म के साथ खड़ी है। सिकंदर सुल्तान राजा को जो है वो बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुस्ताफी हो जाना चाहिए। आज के सारे मामले के बाद अगर वो इंतखाबात नहीं करवा सकते, इलेक्शन कमीशन का और क्या काम है? इंतखाबात करवाना ही इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर वो अपनी बुनियादी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने से माजूर हैं, अदालती हुक्मनामे के ऊपर अमल दरामद करवाने से माजूर हैं, तो फिर मैं ये समझता हूं कि उनके पास इस आईनी मनसब के ऊपर बैठने का कोई जवाज बाकी नहीं रह जाता। इलेक्शन कमीशन ने फिर साबित कर दिया कि वो हुकूमत की बी टीम है। पीडीएम अवाम से खौफजदा और बल्दियाती समेत तमाम इलेक्शन से फरार इख्तियार कर रही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्वीट। बोले, राय दही सबका बुनियादी हक है। सतहत्तर वुज़रा में इसहाक डार की जाली मनसूबाबंदी और बिलावल के फ़ज़ाई दौरे सब नाकाम हुए। टेक्निकल या निगरान हुकूमत तकनीकी डिफ़ॉल्ट में क्या करेगी? माशी सियासी तबाही कौमी सलामती तक पहुँच गई। अनकरीब हुक्मरानों के केसेस, ओवरसीज़ वोटों का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। शेख रशीद का ट्वीट। बोले, नए साल में एमक्यूएम और बीएपी नेक हो जाएंगे। इलेक्शन जब भी होगा 13 पार्टियां के खिलाफ इस्लामाबाद में रेफरेंडम होगा। कैपिटल टीवी ने सोशल मीडिया पर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। एक साल में तेजी से पनपने वाला चैनल बन गया। लाखों या करोड़ों नहीं बल्कि दुनिया भर के कई अरब सारिफीन कैपिटल टीवी से जुड़ गए। अपने नाजरीन को हकाइक पर मबनी खबरों से हर पल बाखबर रखा जाता है। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत की तब्दीली के दौरान पल पल की हकाइक पर मबनी खबरें नाजरीन तक पहुँची। समाजी मुश्किलात से मुताल्लिक आम शहरियों को आवाज़ उठाया। और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की पहली बड़ी कामयाबी। एलन मस्क $200 बिलियन से ज़्यादा ज़ाती दौलत कमाने वाले दुनिया के दूसरे शख्स बन गए। एलन मस्क वाहिद शख्स हैं जिन्होंने अपनी मजमूई मालियत से $200 बिलियन के फिगर को मनाया। जनवरी 2021 में जेफ बेजोस ने महीनों बाद इस हद को अबूर किया था।